Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel and our English class. Inshallah, today we will have lesson 9. If you are new, please subscribe and share. Okay, so this is our lesson 9. Okay, so this is structure 17, where you can easily see that we've got ing form, verb ing form in the beginning, and then we have got noun here. Noun. Okay, and then we have got linking verb, adverb, adjective, and noun phrase. Okay, so let's do one example. Making money is everyone's dream. Making money is everyone's dreams. अब समझ में तो आ ही रहा होगा ना आपको कि पैसा बनाना हर किसी का ख्वाब होता है. पैसा बनाना मतलब हर कोई चाह रहा होता है ना कि वो पैसे बनाए. तो पैसा बनाना हर किसी का ख्वाब होता है. सही है. तो बिकमिंग सही है. ये हो गया आपका मेकिंग मनी इज एवरीवनस ड्रीम. बोले मेकिंग मनी is everyone's dream. Everyone's dream. Everyone's dream. अब आप और क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि Making car is everyone's dream. नो बाइंग कार. Buying मेक थोड़ी करते हैं हम लोग. बाइंग कार इज बाइंग न्यू कार बोले new car. इज एवरीवनस ड्रीम. बाबा जी. मेकिंग मतलब बनाना. मेकिंग का मतलब है बनाना. सही है. तो आप यहाँ कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं. मेकिंग के अलावा बाइंग भी लगा सकते हैं. Making building is एवरीवनस everyone's ड्रीम. dream. अच्छा, अब यहाँ एक चीज नोट कर लें. एवरीवनस के अंदर कॉमा लगा के एस लगाए. इस कॉमे को क्या बोलते हैं? पहले ही बताया था आपको. एपोस्ट्रोफी. क्या बोलते हैं? Apostrophe. एपोस्ट्रोफी. इसका मतलब होता है हर किसी का ड्रीम. ये जो का के की होता है ना, उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है. ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस एवरीवनस ड्रीम के अंदर, तो ये कहलाता है आपका मतलब एपोस्ट्रोफी एस. और इसका मतलब ये होता है कि हर किसी का ख्वाब, ड्रीम. सही है. अच्छा, अब यहाँ पर आप कोई सा और लगा सकते हैं वर्ब, लाइक बाइंग गुड फ्रूट इज एवरीवनस विश. अच्छा, वहाँ ज़रूरी नहीं है आप यहाँ ड्रीम लगाएं. कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक इट्स एवरीवनस विश, एवरीवनस डिज़ायर. बोले डिज़ायर. एवरीवनस ड्रीम, एवरीवनस डिज़ायर, एवरीवन विश, एवरीवनस विश. सही है. और यहाँ पे आप लगा सकते हैं कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, लाइक बाइंग, मेकिंग. और हम उसमें क्या करते हैं ओवन के अंदर हम करते हैं बेकिंग. बेकिंग केक इज एवरीवनस डिजायर. बिरयानी इज वेरी मेकिंग बिरयानी इज एवरी लेडीज ड्रीम. every मदर्स ड्रीम. हर अम्मा चाहती है वो बिरयानी अच्छी बना ले. बंदों को क्या कहते हैं? एवरी मैंस या एवरी वंस बोल सकते हैं. every man's and mother's ड्रीम. सही है. आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसका मतलब जो भी आप जैसे मदर के साथ लगाएंगे मदर्स ड्रीम हो जाएगा, तो इसका मतलब मदर का ड्रीम. डिजायर लगाएंगे तो मदर की डिजायर. सही है. अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाए. बिकमिंग अ टीचर वाज हिज पैशन. becoming अ टीचर was his passion. अब आप बोल सकते हैं becoming an engineer was his passion. बोले becoming an engineer. Becoming an engineer was his passion. आप कुछ और बना लें. becoming mathematician was his dream. Was his dream. उसका ख्वाब था. या आप अभी भी लगा सकते हैं. was को हटा के अभी कर दें. बोले mathematic नहीं, becoming a mathematician. A mathematician is his dream. सही है. समझ में आ रही है बात. तो ये आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं.
becoming a civil engineer or becoming a pilot is his passion, or becoming a pilot is his dream, or is his desire, or is his aim in life. Aim in life मतलब जिंदगी का मकसद. Or becoming an honest person is his wish, or anything you can make here. Okay. अच्छा, next पढ़ें. Getting a job is not easy. Getting a job is not easy, यानी कि जॉब हासिल करना मुश्किल है, और ये जो आसान नहीं है. मुश्किल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट इजी. नॉट इजी का मतलब कि इजी नहीं है. इजी नहीं, मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल तो लिखा हुआ नहीं है ना. मुश्किल को इंग्लिश में बोलते हैं डिफिकल्ट. अगर लिखा होता गेटिंग अ जॉब इज डिफिकल्ट और गेटिंग अ जॉब इज सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट तो फिर होता. अब हम वेरी से बचना चाह रहे हैं तो हम देखें मैंने क्या लगाया. वेरी नहीं लगाया. मैंने ये नहीं कहा इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने कहा इज सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट और स्लाइटली डिफिकल्ट और इज रेलेवेंटली डिफिकल्ट और इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट. रिलेटिवली बोलते हैं, रिलेटिवली डिफिकल्ट थोड़ा सा मुश्किल है. समझ रहे हैं. इज वेरी डिफिकल्ट जो है ना ये थोड़ा. अब हम बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज गुड वर्ड्स. समझ में आ रही बात. अब जो वर्ड्स हैं जैसे वेरी, जैसे नाइस, फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता. आई एम फाइन नहीं समझा जाता अच्छा. वो खैर अब टॉपिक आएगा, विल कवर दोज वंस. ऑलराइट. सो रिपेयरिंग अ कंप्यूटर इज अ हाईली टेक्निकल जॉब. Repairing a computer is a highly technical job. Highly technical job. सही है. Repairing a computer is a highly technical job. Repairing a computer is a highly technical job. सही है. अब आप और भी बना सकते हैं. लाइक repairing is a laptop. Repairing a laptop. Repairing a laptop is a highly technical job. Highly technical job. Job नहीं, क्या कहते हैं, टास्क. हाँ, टास्क. आप बताएं. और आप जब भी आप करा करें ना तो जब आप सामने देख रहे हो ना तो जब भी लैपटॉप होए तो इसने मेरे वो बैठे हुए थे ना, उन्होंने बोला था कि ना जॉब, हालांकि उन्होंने उनको समझाया था जॉब नहीं लगेगा, फिर उन्होंने बताया था हमें. अच्छा, सही. Listening songs is not a good pastime. You can make it like this. Listening to songs is not a good pastime. Pastime जो है ना हर उस काम को कहते हैं कि जो मतलब आप उसके लिए तफरी के लिए या किसी मज़े के लिए इस्तेमाल करें ना. आप अच्छा टाइम बिताने के लिए, अच्छा टाइम गुजारने के लिए आप जो काम करते हैं उसको पास टाइम कहते हैं. सही है. तो इट्स अ गुड पास टाइम. मतलब आप बैठ के ताश के पत्ते खेलें या आप बैठ के जाके फुटबॉल खेलें. इट्स अ गुड पास टाइम टू प्ले क्रिकेट या बास्केटबॉल. तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है पास टाइम. सही है. तो लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज नॉट अ गुड पास टाइम. बेटर बोले, बेटर वी गो आउट and do physical sports and participate in physical sports and play with other kids, play with my your friends. Okay. Listening to song is not a good pastime. It's better to go out with friends and play in the ground to do some physical activity. Physical activity so that you do some exercise, and in this way your body will grow healthier. सही है. Listening to songs is not a good pastime. बोले. Listening to songs is not a good pastime. Listening to songs is not लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी मुझे नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद, तो we'll say listening to songs is not a good pastime.
listening to songs is not a good pastime. listening is songs listening to बेटा एक साथ आता है. listening to का मतलब आप सुनना किसी चीज को. क्या सुनना? listening to your elders is a good habit. listening to songs is listening your mother is not a good pastime. is not a good pastime. सही है. अच्छा, अब यहाँ तक हो गया. Okay, so here we can also make another sentence. What you can say? Making money is everyone's dream. Can you make it? Eating. Making की जगह eating लगा दें. Eating biryani is everyone's dream. Everyone's is everyone. पूरा जुमला बोले बेटा. Eating biryani is everyone's dream. Eating biryani is everyone's dream. अब आप बोले, क्या बोल रहे हैं? His biryani salan is remarkably good. ये तो आपने पुराना वाला जो लेसन है उसके बारे में बता दिया. और ये भी हो सकता है कि जल्दी बताएं. ये क्या लगा? making powder soda is extremely good. ओके, चलें. खाते थोड़ी हैं. चलें, ये तो हमने पिछले उसमें कर लिया था. तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर. So this is how we learn. We have to read these sentences, we have to understand them, and we have to try to imitate using them for other situations in our daily life. Okay? हमें चाहिए कि हम इनको अपने तौर से जुमले बनाएं, जैसे आप लोग माशाल्लाह बना रहे हैं. This way you can learn. सही है. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल है और बहुत आसान है. सही है. इसमें बस सिंपल क्या है, सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब है. सब्जेक्ट और वर्ब है बस. लेकिन इसमें खास बात है वो आपने सीखनी है. तो ये पहला सेंटेंस है शी इज कमिंग. इसका क्या मतलब हुआ? वो आ रही है. सही है. अब अगर इसको पास्ट में बात करनी हो तो क्या बोलेंगे? और अगर फ्यूचर में करनी हो तो शी विल बी कमिंग. शी विल बी कमिंग को उर्दू में क्या बोलेंगे? वो आएगी नहीं, वो आ रही होगी. हाँ, उस वक्त वो आ रही होगी. यानी कि आईएनजी जहाँ पे भी लग जाएगा ना, करीब आ जाएंगे, जहाँ पे भी आईएनजी लग जाएगा ना बेटा, वो चीज हो रही होती है. तो अक्सर लोग ऐसा होता है ना कि जो इंग्लिश नए नए सीख रहे होते हैं वो हर जगह यू गोइंग, आई एम कमिंग, मतलब यू कमिंग, मतलब हर जगह वो आईएनजी लगाते हैं. बैठेंग, उठेंग, इस तरह करके ना वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आईएनजी लगाते हैं. तो आप लोग एटलीस्ट उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले गए. आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये तो समझ में आ रहा है ना. अगर नहीं आ रहा तो अभी से जहन में बैठा लें. आईएनजी जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब ये होगा कि वो काम हो रहा है. फ्यूचर में वो हो रहा होगा, अभी वो हो रहा है, और अगर पास्ट है तो वो हो रहा था. सही है. तो जहाँ पे भी इंग करके आए इसका मतलब वो चीज़ हो रही है. सही है. तो शी इज़ कमिंग का मतलब वो आ रही है. शी वॉज कमिंग मतलब वो आ रही थी. जब मैं उधर गया था वो आ रही थी. ऐसे हम बात करते हैं ना. तो व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज कमिंग. और जैसे अब अगर फ्यूचर के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कि टुमारो वी विल रीच देयर आफ्टर ज़ोहर सला, एंड बाय द टाइम वी रीच देयर शी will be coming there. She will be coming to their home, or she will be walking past that street. When we will be passing through there, she will be walking past us. मतलब वो हमारे सामने से गुजर रही होगी. समझ में आ रही है बात? will be और आगे going लगा देते हैं. कोई भी वर्ब उसके आगे गोइंग, कमिंग, सिटिंग, स्लीपिंग कुछ भी लगा सकते हैं. इंग लग जाएगा. ये वर्ब के साथ आईएनजी है बेटा, एडजेक्टिव नहीं है. वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो इसका मतलब वो काम हो रहा है. सही है.
अब दुकान बंद थी. The shop was closed. The shop was closed. सही है. अब सिंपल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आ जाएगा. The shop is closed. The shop is closed. अभी बंद है. The shop will be closed और the shop will be closed on Sunday. The इसका मतलब शॉप बंद होगी on is the Thursday. Is था नहीं बेटा. Will be closed on Thursday. The shop Preposition जो है ना on लगता है यहाँ पर. क्या लगता है? On. अब देखें the shop was closed. When I went there, shop was closed. The shop. When I went there, जब मैं वहाँ गया था तो दुकान बंद थी. तो हम कैसे बोलेंगे? When I went there, the shop was closed. बोले? Then I went there. When I went there. When I went there, The shop was closed. The shop Was closed. was closed. सही? The shop, वो आपने बोला था ना? क्या? The shop Will be closed. अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो the shop will be closed हो जाएगा. सही है. अच्छा, सितारे चमकते हैं. सितारे चमकते हैं ये अब एक ऐसी बात है जो हर वक्त होती रहती है. तो बस स्टार्स शाइन. सिंपल. स्टार्स शाइन. और किड्स प्ले. बच्चे खेलते हैं. किड्स प्ले. सही. प्लेइंग का बोलेंगे तो इसका मतलब बच्चे खेल रहे हैं. अब आप कोई भी आदत वाली चीज बताते हैं ना, बच्चे खेलते हैं. सही है. खिलौने टूट जाते हैं. टॉयज ब्रेक. Toys will be broken. विल बी ब्रोकन मतलब टूट जाएंगे. टॉयज ब्रेक मतलब खिलौने टूट जाते हैं. खत्म. टॉयज ब्रेक. टॉयज ऑलवेज ब्रेक. Break क्यों बोल? ब्रेक का मतलब टूट जाते हैं. Break. सही है. परिंदे उड़ते हैं. बर्ड्स फ्लाई. Birds fly. Bird. डॉग्स बार्क. कुत्ते भौंकते हैं मतलब डॉग्स बार्क. बर्ड्स उड़ती हैं तो बर्ड्स फ्लाई. सही है. Birds fly. और क्या होता है? बच्चे रोते हैं. किड्स क्राई. Kids cry. सिंपल. और इंसान खाना खाते हैं मतलब ह्यूमंस ईट. Humans eat. और क्या हो सकता है? अच्छा. Humans dart. Dart. क्या? Dart. जोर से बोले. The heart. द हार्ट बीट्स. अब देखें यहाँ एक ख़ास बात है वो आपने याद करनी है. प्लीज़ इसको गौर से देखें. स्टार्स जो है वो बहुत सारे हैं. जब बहुत सारी चीज़ होती है तो यहाँ पे जो शाइन है ना उसके आगे एस नहीं लगता. उसके साथ एस नहीं लगता. S. सही है. बर्ड्स जो है देखो बहुत सारी बर्ड्स हैं तो यहाँ फ्लाई एक वो आ गया. सिंगुलर आता है. सही है. वर्ब के साथ एस नहीं आता. लेकिन अगर यहाँ पे बर्ड आ जाएगा ना तो फ्लाइज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? बर्ड्स आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर बर्ड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्लाइज. स्टार हो जाएगा तो ये हो जाएगा शाइन्स. यानी कि अगर ये होगा स्टार तो आगे हो जाएगा शाइन्स. स्टार शाइन्स. SHINES. स्टार शाइन्स. समझ में आई बात? Yes. स्टार शाइन्स. और अगर बर्ड हो जाएगा तो बर्ड फ्लाइज. Birds डॉग fly. डॉग बार्क्स. Dog bark. Dogs अगर डॉग्स होगा तो आगे एस नहीं आएगा. बार्क हो जाएगा. समझ में आई? ऑपोजिट होता है. अगर डॉग्स होगा डॉग्स बार्क. लेकिन अगर डॉग होगा तो डॉग बार्क्स. Dogs bark. और अगर डॉग होगा तो Dog barks. बार्क्स. दोनों में फर्क होता है. जब इधर एस आएगा तो उधर नहीं आएगा. हाँ. उधर आएगा तो इधर नहीं आएगा. सही है. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. Everybody has sleeping. हर कोई सो रहा था. हर कोई सो रहा था. हर कोई सो रहा होता है. नहीं होता नहीं. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. हर कोई उस वक्त सो रहा था. सही है. होता जो है ना वो आदत वाली चीज हो जाती है. होता या वो होता था. इट यूज टू बी लाइक दिस. मतलब वो एक अलग टॉपिक है. विल डिस्कस अबाउट इट. यहाँ पर बात हो रही है कंटिन्यूस की. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. हर कोई सो रहा था. एवरीबडी इज स्लीपिंग मतलब अभी हर कोई सो रहा है. इज लगा दिया ना. एवरीबडी इज स्लीपिंग का मतलब हर कोई सो रहा था. इज लगा है. हर कोई सो रहा है.
और अगर फ्यूचर का कहेंगे तो कैसे कहें? नहीं, इंग्लिश में बताओ ना. एवरीबडी was sleeping. फ्यूचर Everybody was. वॉज तो बेटा पास्ट होता है ना. Everybody विल बी स्लीपिंग. सही है. अच्छा, सो नाउ अगेन रिपीट दिस वन. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. क्या मतलब है? Everybody was sleeping. क्या मतलब हुआ? हर कोई सो रहा है. था. और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो एवरीबडी is स्लीपिंग. गुड. और अगर फ्यूचर की बात करेंगे? Everybody will be sleeping. ब्यूटीफुल. अच्छा, शी इज कमिंग, इसका बताएं. She will be coming. ये क्या है? विल बी. ये will be यानी कि आगे का. फ्यूचर. अच्छा, इसका पास्ट बताएं. She was coming. शी वॉज कमिंग. शी विल बी कमिंग फ्यूचर है. शी इज कमिंग मतलब अभी आ रही है. शी वॉज कमिंग मतलब पास्ट हो गया. वॉज लगाएंगे पीछे जाएंगे, विल लगाएंगे आगे जाएंगे. अब अगर ING होता है ना तो सिर्फ विल नहीं लगता, विल बी लगता है. ये बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ विल लगा देते हैं. शी विल कमिंग. विल कमिंग नहीं होता, विल बी कमिंग. विल बी लगता है. सही है. शी विल बी कमिंग. शी विल बी. सही है. अच्छा, एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. हर कोई सो रहा था. तो ये है भाई सिंपल सी फॉर्म. अच्छा, इसके अंदर ये दो जो बीच वाले थे जल्दी से क्विकली रिपीट कर लो. अगर स्टार बोलेंगे तो स्टार शाइन्स, एस लगेगा. Star shines. और अगर स्टार्स बोलेंगे तो Star shine. स्टार्स शाइन. वेरी नाइस, गुड. अगर ऑसम. अब देखें, मुझे भी वेरी नाइस नहीं बोलना चाहिए, ऑसम बोलना चाहिए या कुछ और. ब्यूटीफुल, ऑसम. सही है. awesome. थैंक्स. ऑसम. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. बर्ड्स फ्लाई. अगर ये बर्ड होता तो Bird तो flies. ब्यूटीफुल. थैंक्स वेरी मच. बस आज का हो गया. आज का टास्क हो गया ओवर. हमने आज 2 स्ट्रक्चर्स किए, बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो गई. आपने यार थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पर ना. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग, ये इसको थोड़ा सा पक्का कर लें. वॉज पास्ट होता है, इज प्रेजेंट और विल बी फ्यूचर. सही है. इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. आपने रिपीट नहीं किया, इसको अच्छी तरह रिपीट करना है आपने कल. और इसको लिखना है. लिखना प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग के लिए इसी को लिखना है. इन जुमलों को हर जगह ठोंसना है आपने अपनी डिस्कशन के अंदर. मेरे बच्चे समझ में आ रही है आपके बात? अगर आप ठोंसेंगे नहीं, यू विल नेवर लर्न इट. यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. दिमाग से सोचो इंग्लिश के अंदर. ओनली नाउ आई एम टेलिंग यू इन उर्दू. ओनली फॉर दिस क्लास आई एम टेलिंग यू इन उर्दू. Try to switch your brain or switch your thinking into English. Think in English. Okay? There are number of ways to learn English. Previously, I was trying to learn it with the grammar. But what I learned, I was very slow. I was thinking about it. I was not getting there. I was not reaching up to the mark. But when I lived with English people, जब मैं अंग्रेज़ों के साथ रहा, उनके साथ मैं बात करता था तो मुझे हेसिटेशन होती थी. मैं तेज़ नहीं बोल पाता था. वो रुक के सुन रहे होते थे. मुश्किल उनको भी होती थी, मुझे भी होती थी. फिर मैंने जुमले याद करना शुरू कर दिए. जो जुमले वो बोलते थे मैं उसको याद करने की कोशिश करता था. घर आके प्रैक्टिस कर लेता था उसकी. ग्रामर तो हमें बचपन से आती है. स्कूल में इतनी सारी ग्रामर पढ़ाई, उसके बावजूद भी हम बोल नहीं पा रहे थे इंग्लिश फास्ट. तो बेटा इसका तरीक़ेकार यही होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. एक जुमला देख लो किस तरह बोला जाता है, उसको इतना बोलो कि वो ज़बान पे चढ़ जाए. और फिर जैसे ही आप सोचेंगे तो वो बात दैट विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ. समझ में आ रही है बात? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखो ये जुमला मैंने याद किया, इसीलिए मैं इतनी तेज़ी से बोल देता हूँ. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आर यू गेटिंग? डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? अब ये जो जुमले हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं. तो इसको पक्का याद करो कि फ़ौरन मुंह से निकले. जब आप इसको याद कर लेंगे, कई दफ़ा बोलेंगे तो आपके मुंह से निकलेंगे बहुत फास्ट. अभी आप कोशिश भी करेंगे तो फास्ट नहीं निकलेंगे, बार बार बोलने से निकलेंगे. सही है. चलें क्लास को आज यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नेक्स्ट चैप्टर के साथ. जज़ाकल्लाहु खैरन. थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.